दुश्मनों के होश उड़े। भारत इजराइल की महासंधि ने दुनिया में मचाई खलबली। भारत की सरहदों पर तैनात होंगे 3 शिकारी। चीन पाकिस्तान की हर चाल होगी नाकाम। समुद्र से आसमान तक भारत का राज। आइस ब्रेकर की ताकत से हिली बीजिंग की सल्तनत। इजराइल ने खोला अपना खजाना। लोरा बैलिस्टिक मिसाइल अब भारत में ही होगी तैयार। दिल्ली से लेकर तेल अवीव तक इस वक्त जो कूटनीतिक तूफान उठा है, उसकी गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद के गलियारों तक साफ सुनाई दे रही है। दुनिया की नजरों से बचकर भारत के एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल का एक गुप्त दौरा किया और एक ऐसे समझौते पर मुहर लगा दी है जो आने वाले कल में जंग की परिभाषा बदलने वाला है। ये कोई मामूली सौदा नहीं है। ये भारत और इजराइल के बीच उस गहरे भरोसे का सबूत है जो अब सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहा। आंकड़े गवाह हैं कि 2020 से 2024 के बीच इजराइल ने दुनिया को जितने भी हथियार बेचे, उसका 34% यानी 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा है। लेकिन अब बात उससे भी 2 कदम आगे निकल चुकी है। इजराइल भारत को वो 3 महाअस्त्र सौंपने जा रहा है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिए, और सिर्फ सौंपेगा नहीं बल्कि इन मिसाइलों को मेड इन इंडिया बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी भी देगा। इनमें से एक है आइस ब्रेकर, जो समुद्र की लहरों से सटकर उड़ने वाला वो साइलेंट किलर है जो पलक झपकते ही दुश्मनों के जंगी जहाजों को जल समाधि दे सकता है। दूसरा है लोरा, एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकर को 10 मीटर की सटीकता से तबाह कर सकती है। लेकिन कहानी में असली रोमांच तो तीसरी मिसाइल का है, जिसका नाम तक दुनिया से छिपा कर रखा गया है। तो आखिर क्या है ये LORA मिसाइल? कैसे ये आइस ब्रेकर दुश्मनों के जहाजों को कब्रगाह बना देगी? भारत में बनने से इनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी? चीन और पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? और वो तीसरी सबसे खुफिया मिसाइल कौन सी है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दुनिया की नजरों से बचकर हुआ महासौदा। भारत के गुप्त मिशन ने दुश्मनों को दिया चकमा। 2 नहीं बल्कि 3 महाअस्त्र। तीसरी मिसाइल का नाम सुनते ही उड़ जाएंगे होश। चलिए इस बिसात की एक एक परत को खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस साइलेंट किलर की, जिसका नाम है आइस ब्रेकर। इसे बनाया है इजराइल की जानी मानी कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने। यह कोई आम मिसाइल नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी की हवा से लॉन्च की जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है। अब आप कहेंगे कि क्रूज मिसाइल तो भारत के पास पहले से है, इसमें नया क्या है? नया है इसका दिमाग, इसकी रफ्तार और इसका धोखा देने का तरीका। आइस ब्रेकर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता। इसे फाइटर जेट से दागा जाता है, मतलब हमारा लड़ाकू विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आने से कोसों दूर अपनी सीमा में रहकर ही 300 किलोमीटर अंदर तक तबाही मचा सकता है। ये मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों तरह के लक्ष्यों को भेदने में माहिर है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका स्टील्थ होना। ये मिसाइल समुद्र की लहरों से चिपककर यानी सी स्किमिंग मोड में उड़ती है, जिससे ये दुश्मन के बड़े बड़े रडारों की पकड़ में ही नहीं आती। जब तक दुश्मन को इसकी भनक लगती है तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। और यही नहीं, इसे आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपटने के लिए बनाया गया है। अगर दुश्मन GPS को जाम कर दे या रडार से इसे भटकाने की कोशिश करे तो भी आइस ब्रेकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये GPS पर निर्भर ही नहीं है। इस मिसाइल के दिमाग में लगा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पावर्ड सिस्टम। इसे बस एक बार अपने लक्ष्य की तस्वीर दिखा दी जाती है और फिर ये दुनिया के किसी भी कोने में, दिन हो या रात, तूफान हो या घना कोहरा, ये अपने शिकार को खुद ब खुद पहचान कर सीधे उसी पर जाकर हमला करती है। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। एक बार लॉन्च कर दिया मतलब दुश्मन का काम तमाम। जरा सोचिए, जब ये आइस ब्रेकर मिसाइलें भारत के राफेल या स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स पर तैनात होंगी तो हिंद महासागर में दादागिरी दिखाने की कोशिश करने वाले चीनी जंगी जहाजों का क्या हश्र होगा? या कराची और ग्वादर पोर्ट पर बैठे दुश्मनों को ये कैसे बुरे सपने दिखाएगी? ये वो ताकत है जो भारत को समंदर का असली सिकंदर बना देगी। और सबसे बड़ी बात, ये मेड इन इंडिया होगी। भारत अब इस तकनीक का सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि भागीदार बनने जा रहा है। अगर आइस ब्रेकर एक शातिर साइलेंट किलर है
तो इस सौदे का दूसरा बाहुबली है लोरा, यानी LORA। इसका पूरा नाम है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक तोपखाने जैसी मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने बनाया है और ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। सरल भाषा में समझें तो इसे एक ट्रक पर लगे लॉन्चर से या किसी जंगी जहाज से भी दागा जा सकता है। लॉन्च होने के बाद ये लगभग सीधा आसमान की ऊंचाइयों तक जाती है और फिर वहां से बिजली की रफ्तार से, यानी हाइपरसोनिक स्पीड से सीधे अपने लक्ष्य पर गिरती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे हवा में ही रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन लोरा की असली खासियत सिर्फ इसकी रेंज या रफ्तार नहीं, बल्कि इसका निशाना है। 400 किलोमीटर दूर भी ये मिसाइल 10 मीटर से भी कम की सटीकता, प्रिसीजन से हमला करती है। 10 मीटर यानी आप एक फुटबॉल ग्राउंड के एक कोने से दूसरे कोने पर खड़ी एक खास गाड़ी को निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत अपनी सरहद पर बैठे बैठे दुश्मन देश के 400 किलोमीटर अंदर मौजूद उसके कमांड सेंटर, उसके हथियारों के गोदाम, उसके लॉन्च पैड या किसी बड़े ठिकाने को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता है और दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का मौका तक नहीं मिलेगा। ये एक स्ट्रैटेजिक हथियार है जो जंग की शुरुआत में ही दुश्मन की कमर तोड़कर रख सकता है। लोरा को किसी भी मौसम में दिन रात कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक गेम चेंजर हथियार है जो भारत को वो ताकत देगा जिससे वो अपने दोनों दुश्मनों चीन और पाकिस्तान पर एक साथ भारी पड़ सकता है। और आइस ब्रेकर की तरह ही लोरा मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। भारत की अपनी कंपनियां जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL अब इन विश्व स्तरीय मिसाइलों का निर्माण करेंगी। ये आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो आज पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। तो सवाल उठता है कि इजरायल, जो अपनी रक्षा तकनीक को अपनी जान से भी ज्यादा गोपनीय रखता है, वो भारत को ये ब्रह्मास्त्र क्यों सौंप रहा है, और वो भी मेड इन इंडिया टैग के साथ? इसका जवाब छिपा है उस गुप्त दौरे और दोनों देशों के बीच चट्टान जैसे मजबूत भरोसे में। जैसा कि हमने बताया, 2020 से 2024 तक इजरायल के कुल रक्षा निर्यात का 34% हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा। ये आंकड़े बताते हैं कि ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर खरी उतरी है। जब पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और भटका हुआ था, तब भारत के रक्षा सचिव और उनका प्रतिनिधिमंडल चुपचाप तेल अवीव पहुंचा और इस ऐतिहासिक MOU पर दस्तखत किए। ये सौदा भारत को सिर्फ एक खरीदार से रक्षा उत्पादन के पावर हाउस में बदल देगा। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक और सस्पेंस भरे हिस्से पर। हमने बात की आइस ब्रेकर की, जो 300 किलोमीटर तक मार करने वाली एक स्मार्ट क्रूज मिसाइल है। हमने बात की लोरा की, जो 400 किलोमीटर तक मार करने वाली एक घातक बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन समझौते में तो 3 मिसाइलें हैं, तो ये तीसरी मिसाइल कौन सी है? यरूशलम पोस्ट से लेकर दुनिया भर की डिफेंस वेबसाइट्स तक सबने इस तीसरी मिसाइल पर चुप्पी साध रखी है। इसका नाम इतना गुप्त क्यों रखा गया है? रक्षा विशेषज्ञ अटकलें लगा रहे हैं कि ये तीसरी मिसाइल इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या ये कोई अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के रडार सिस्टम को ही अंधा करने के लिए बनाई गई है? या फिर ये कोई एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज और सटीकता दुनिया में किसी के पास नहीं? कुछ का तो ये भी मानना है कि ये इजरायल के प्रसिद्ध आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक एडवांस और ऑफेंसिव यानी हमलावर संस्करण हो सकता है, जिसे भारत और इजरायल मिलकर बना रहे हैं। फिलहाल इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, इस तीसरी मिसाइल का नाम जब भी सामने आएगा, ये भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होगा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ 3 मिसाइलों का सौदा नहीं है। ये हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। आइस ब्रेकर और लोरा का भारत में निर्माण होना आत्मनिर्भर भारत अभियान को वो पंख देगा जिसके बाद भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी ये आधुनिक हथियार निर्यात करने की हैसियत में आ जाएगा। ये वो भारत है जो अब रक्षा सौदों के लिए किसी का मोहताज नहीं। ये 2025 का वो नया भारत है जो अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना बखूबी जानता है। ये मिसाइलें सिर्फ लोहा और बारूद नहीं हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों के उस फौलादी इरादे का प्रतीक है जो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता। ये नए भारत की वो हुंकार है
जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या इजरायल का ये साथ चीन और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है? और वो तीसरी सबसे खुफिया मिसाइल आपके हिसाब से कौन सी हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे इन्हीं मिसाइलों को भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टरों के साथ जोड़ा जा रहा है, और कैसे ये देसी विदेशी जोड़ी आसमान की सबसे खतरनाक शिकारी जोड़ी बनने वाली है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।